यदि भगवान का पूजा पाठ करते हुए, अच्छे चिंतन करते हुए, भगवान के भजन गाते हुए यदि हमारा कर्म हो रहा है तो वो कर्म क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, पूजा। तो बस यशोदा ने वही काम किया। सब जगह देख करके आई थी, आज माने अपने आप तो दूध निकालो, भगवान को भजन करती भाई। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। दास दासियों को और कामों में लगा दिया और भगवान की जितनी सेवा थी वो अपने हाथों से करी। माँ बाप की, गुरु की और भगवान की, ये चार की सेवा नौकर चाकरों से नहीं करानी चाहिए। इनकी सेवा अपने हाथ से करें। बहुत से लोग माँ बाप के लिए नौकर लगा देते हैं, बहुत से लोग गुरुओं के लिए नौकर लगा देते हैं, बहुत से लोग मंदिर में नौकर लगा देते हैं कि मंदिर सब नौकर करो। भगवान, माँ बाप और गुरु, इसे नौकरों की जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने हाथ से जितनी सेवा करोगे उतना ही फल पा जाएंगे हम लोग। भैया आज यशोदा ने सब दास दासी और कामों पे लगा दी, अपने आप ही अब तो मंथन करे लगी है। सवेरो भयो मंथन चालू, अपने हाथ में सब काम करो, दूध निकालो, दही जमायो, काम में लग गई। लेकिन ये काम पूजा बन गया, सेवा बन गया। और भगवान जगे सवेरे सवेरे, और इतना तो वृंदावन में जाते दौड़ लगावे के लिए, आज कहूं नहीं गए, आज सीधे मैया के पास। क्योंकि कर्म जब भाव और श्रद्धा से होगा तो भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान ढूंढते ढूंढते, सबरी कहीं गई थी ढूंढने, सबरी की कुटिया पे स्वयं भगवान चल करके आए थे, हैं? तो बस आज भगवान कहीं गए नहीं, सीधे मैया के पास में आए। मैया मंथन कर रही थी, भगवान बोले मैया पहले हमें अपना दूध पिला दे, बाद में तू अपने काम कर लियो। मैया बोली कि नहीं, रुक ले, जा काम में पूरा कर लूं फिर मैं तो दूध पिलाऊंगी। बोले नहीं, मैं पहले दूध पिला दे, जा काम बाद में कर लियो। आखिरकार जिद भई तो मैया ने कही चलो जा दूध पिला दे, बाद में जा काम कर लेंगे। मैया दूध पिलाने लगी। इधर जो बरोसी में दूध गर्म हो रहा था, बरोसी समझ रहे हैं? जानते हैं बरोसी? बरोसी जानते हैं? अच्छा, और भट्टा? अरे जमीन में खोद लेते हैं ताते भट्टा कहते हैं। और जो वैसे बना लेते हैं ना माँ, बरोसी कहते हैं। तो बरोसी में दूध गर्म है रो। अब जब लाला जब दूध पिया रही माँ, तो इतने में काबे दूध गर्म है रो, जो उफनवे लग गो, उफनवे लग गो। तो माँ खुशबू आई, एकदम ध्यान कर दूध उफन गो। तो मैया ने जल्दी में लाला पटक दो और दूध बचावे चल दी। अब लाला बड़ो बुरो लगे कि हमारी इतनी इज्जत ना आद, बताओ है? दूध उफने हो तो हमें ऐसे फेंक दे जैसे दूध में थे माँ की निकाल के फेंक देते हैं, बताओ हमें ऐसे फेंक दे। लाला थोड़ा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। मैया दूधे बचावे गई, इधर लाला ने एक लयो और जो माँ कन की और वो सब मटकी थी एक दिया। जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं पकड़ पाए, उसे ये यशोदा पकड़ना चाहती है। कैसे पकड़ सकती है बताओ? आखिरकार दौड़ते दौड़ते भगवान के पीछे थक गई। जब देखा कि हाथ में नहीं आ रहा तो उसने लकड़ी फेंक दी और बैठ गई। फिर भगवान स्वयं चल करके आए मैया के पास। अरे मैया तू थक गई है? झट गुस्सा में आकर के लाला को पकड़ लिया और बोली चल तेरे को उखल से बांधूंगी, तू बहुत बिगड़ गया है, तू बहुत डीठ हो गया है, हाँ? चल मैं तेरे को बांधूंगी। और जाकर के उखल से बांध दिया यशोदा ने और अपने काम में लग गई। भगवान ने सोचा कि बैठे थे बेगार वाली कि चलो बंधे बंधे कछू कर ले। तो घर में पेड़ थे यमलार्जुन के, जो पहले जन्म में नरकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र, बड़ी अहंकारी थे। नारद जी ने इनको साप दे दिया था। तो भगवान ने सोचा कि इन्हीं का उद्धार कर लें। तो वो ऊखल भगवान ने गिरा दिया और उसे खींच करके ले चले उन पेड़ों का उद्धार करने के लिए। उन पेड़ों के बीच में होके भगवान तो निकल गए और ऊखल अड़ गया। और ऊखल को अड़ा कर गए और भगवान ने ऐसा झटका दिया कि दोनों पेड़
जोर से बजाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। उन पेड़ों में से दो दिव्य पुरुष थे, नलकुबर मणिग्रीव, वो निकले। उन्होंने निकल के प्रार्थना करी, स्तुति करी, और स्तुति प्रार्थना करके जब वे चलवे लगे तो भगवान ने कही, भले मानसो तुम बड़े स्वार्थी हो, अरे हमने तुम्हारो बंधन को लियो, इतनो पुरानो तुम सापित में बंधे हते, तो तुम कम से कम हमारी या कमर की रस्सियां तो खोलिया, तुम तो बस खोले और चलवे लग गए। तो उन दोनों पुरुषों ने कहा, भगवान आप तो बंधे ही अच्छे लगता, यदि आप न बंधे होते तो हम न खुले होते। वेदांत की भाषा में निर्गुण निराकार जब गुणों में बनता है, सगुण साकार बनता है, तभी तो भक्तों के काम आता है। यदि भगवान का अवतार न हो, सगुण साकार न हो, तो लीला कैसे होंगी, और लीला नहीं होंगी तो भक्तों को सुनने को कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान आप तो खुले ही अच्छे लगते हो, बंधे अच्छे नहीं लगते हो। तो वे ऐसा कह करके और चलने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया ठीक है, मेरो कामो खोलवे को मैंने खोला, और आपको काम ना खोलवे तो कोई बात नहीं है, तुम जानो अपन तुम्हारो कर्म तुम्हारे संग और हमारो कर्म हमारे संग। भैया उसके बाद में वत्सासुर था, उसका उद्धार किया भगवान ने, और बकासुर था, उसका उद्धार किया। बकासुर माने बगुला। बगुला जैसे बाहर से श्वेत होता है, लेकिन बाको अंदर को बहुत गड़बड़ होता है। अंदर गड़बड़ का है, बाको आहार सही नहीं हो। ऐसे ही समाज में हम लोग भी कई तरह के होते हैं, बाहर से देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका खाना पीना ज्यादा अच्छा नहीं होता। जिनका खान पान सही नहीं है, वे तो बकासुर हैं, चाहे ऊपर से वे कैसे दिखे, बकाबक सफेद दिखे, लेकिन जिनका खान पान गड़बड़ है वे बकासुर हैं। उसके बाद में अगासुर का उद्धार किया भगवान ने। और भैया भगवान जब छोटे से चोरी करने गए ना, तो भगवान को लोग चोर कहते हैं। अरे भैया चोर भगवान कैसे हो सकते हैं? ये काऊ की तिजोरी तोड़ी हो तो बताओ, काऊ की भैंस खोली हो तो बताओ, काऊ को डांको डारे हो, काऊ को प्लॉट हड़पे हो तो बताओ। अरे भगवान को तो स्वयं पुकारा था गोपियों ने, जन्म जन्म की ये भगवान के दर्शन करने वाली गोपियां और वेदों की ऋचाएं हैं, ये रोजाना प्रार्थना करती हैं। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, कोरी कोरी मटकीन में धोरी धोरी गईयन को, ताजो 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 दहिया जमायो गोपाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम।
जाते हैं ना अपने ग्वाल वालों को लेकर के, ग्वाल वालों से कहा भगवान ने सुनो भैया, पकड़ा दकड़ी हो तो मेरी चिंता मत करियो, अपनी अपनी जान बचाइयो, आओ अपनी अपनी जान बचाइयो। तो एक गोपी के यहाँ चोरी करवे गए। अरे गोपी चारपाई खड़ी करके पर्दा डाल के अंदर छुपी थी भगवान के दर्शन करने के लिए। अब मटकी तो ऊंचे पे थी, पहले फ्रीज वगैरह तो थे नहीं, पहले तो कहा थे छींके, छींके जानते हो? हाँ, तो वहां माखन रखा। कैसे पहुंचे? तो 4-6 नीचे झुके, फिर 2-4 ऊपर, फिर 2, फिर सबसे ऊपर भगवान। अब कहा भाई भगवान ने माखन दे नीचे वाले को, और कई सबसे नीचे पहुंचा। माखन सबसे नीचे वाले के पास पहुंचो तो जन का एलर्जी हती कि जन का बीमारी हती, नाक तक माखन पहुंचो और बाय छींक आई। और ऐसी छींक आई कि जब नीचे के छींक आवेगी तो बीच के नो का होगा और ऊपर वाले को का होगा। तो नीचे के छींक आई तो पूरी जितनी दीवार और मकान है तो सो सब लुढ़क पुढ़क सब गिर गए। जा दृश्य देख के गोपी हंस पड़ी। और जैसी हंसी तो एक जना बोले और यहाँ से हंसी आ रही कोई जा घर में है, तो सब बोले भागो, तो सब निकल के भाग गई। लेकिन भगवान ऊपर ही टंगे, उनने मटकी पकड़ ली, सो बातें लटके। एक जना बोले कि मुखिया जी रह गए। अरे भाई तो देखो, सब बोले बांध तो कह दी, अपनी अपनी जान बचाइयो, मेरी चिंता मत करियो। सब भाग गए। गोपी ने आगे भगवान को पकड़ा कि आप तो रंगे हाथ में पकड़े गए हो, बोलो क्या हालत करी जाए तुम्हारी। भगवान बोले गोपी गलती है गई, हमें उतार ले पहले, ने का देर और टंगे रहे तो ऊपर ते गिरेंगे, तो जो कुछ करना हो सो कर लियो, पर पहले ऊपर थे नीचे तो उतार ले। नीचे भगवान को उतारा। गोपी से कहा भगवान ने, गोपी आज तू क्षमा कर दे, फिर तो ऐसा कबू नहीं करेंगे, गलती है गई, हम तेरे घर नहीं आएंगे, आज क्षमा कर दे। गोपी बोली मैं क्षमा करने वाली हूँ में से नहीं हूँ, मैं तो तेरे घर ले चलूंगी तेरी माँ के पास, हैं, और भाई बताऊंगी तो छोरा कितना साहूकार है। गोपी नहीं मानी। भगवान ने कही गोपी महंगो पड़ेगा, मान जा। अच्छा मोए धमकी दे रहा है, ने कसो सो चल अपनी माँ के पास। लेके चली तो भगवान ने ऐसी माया फेर दी कि रास्ता में अपना हाथ छुड़ा लो, और वह गोपी के बिन को हाथ गोपी के हाथ में पकड़ाए गए। ऐसी माया फेरी, बुद्धि ऐसी भोरी करी। बात समझ रहे हो ना आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं? कौन को हाथ पकड़ाए गए? हाँ? गोपी के बिन को, अथवा ऐसा समझो लल्लू के पापा को, ठीक है ना। हाथ पकड़ा के और भगवान रफू चक्कर भाई वहां जाके किवाड़ खटखटाई, पीछे देखी नहीं कौन को हाथ में, ए यशोदा, ए यशोदा। यशोदा निकल के आई, क्या बात है? बोले देख रंगे हाथ में पकड़े हो। अब यशोदा देख रही जई को आदमी और जई ने पकड़े हो, का मतलब समझ में नहीं आ रही। यशोदा बोली कौन की बात कर रही है? अच्छा अब ना दिख रहा अपनी आंखें ते रंगे हाथ में पकड़ के लाई ते छोरा है। तो अब यशोदा की समझ में आई कि जा हाथ में लगे हो कोई और है, और जो समझ रही कछु और है। तब ने कही यशोदा ने, ए गोपी नहीं जा घूंघटे उगार और पीछे मुड़ के देख, मेरो छोरा है कि तेरी सास को छोरा है, पीछे तो देख। और जैसी माने पीछे मुड़ के देखी तो बेचारी की तो आंखें फटेगी और छोड़ के वो घर भागी। और घर पे मौज ले बारी गांव की जो गोपियां थी वे इकट्ठी खड़ी, क्या गोपी आ रही होगी तब पूछेंगी कैसे मार परी बाप है, कैसे पिटवाए हो, कैसे शिकायत करी, जे पूछवे के लिए खड़ी होती दरवाजे पे। और जो गोपी बेचारी पसीना मिला तो बस जैसी घर में अंदर जाने की कोशिश करी, बिन्ने पकड़ ली, बोली ए बता दो सही कहा भयो। बोले अभी कछु ना भयो, लल्लू के पापा आ रहे तब कछु होगो। तो जानी पूरी बात बताई। तब विनम्र एक चालाक सी चतुर सी बोली, अरे पागल तू तो बाबड़ी हती जो भाई मां ले गई, मैं होती तो मां नहीं ले जाती, मैं होती तो भाई यहाँ बांधती, और बाकी मैयो ढूंढे ढूंढते अपने आप आती। तब जो गोपी बोली अपने मन में चालाक तो मैं कम नहीं हती, अपने मन में तो मैं खूब चालाक आती, पर जन कब का है गो बहना पतो नहीं पड़ो। अरे बोले आए तू पागल है, तो जी दुआ कर रही है भगवान जी ज्यादा चतुर बन रही का जब को पालो परे भगवान ते तब कजू पतो चले। भगवान ने ऐसी सुनी कि एक दिन बहू के यहाँ और जानबूझ के पकड़ गए। भगवान ने कहा गोपी मोह मैया के पास ले चलेगी? बोले नहीं मैं बांधूंगी यहाँ, और तेरी मैया की गर्ज पड़ेगी तो अपने आप आवेगी। तो वो गोपी भगवान ने बांध भी लगी पेड़ थे, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई।
फिर कोशिश करी, फिर 2 अंगुल छोटी, फिर कोशिश करी, फिर 2 अंगुल छोटी, पसीना दे गई, लेकिन भगवान बंधन में आए नहीं। फिर हार के बोली, लाला मैं तो बड़ी परेशान है कि तू बंधी ना रहो, क्या बात है? बोले बांध लेते ही दम हो तो बहुत चालाक बनती ना, हाँ बांध के देखा। वो गोपी बोली मैं तो थक गई, अब मैं कोई चालाक बनना मन नहीं, पर तू ही खुद अपने बंधवे का उपाय बता। भगवान ने कहा एक उपाय है, मोए बांधवे के लिए पहले गुरु बनाना पड़ेगा, पहले गुरु बनाए वे जा, बांधवे को तरीका सीख क्या फिर मोए बांधियो। गोपी बोली इतनी पागल ना कि मैं गुरु बनाए वे जाऊं और तब तक तू भाग जाइयो। बोले नहीं गोपी मैं भागूंगा नहीं। गोपी ने कहा भगवान देखो ऐसा उपाय बताओ कि मुझे कहूं जानो नहीं पड़े और आप बंध जाओ मेरे हाथन से। भगवान ने कहा ऐसा उपाय है। बोले बताओ। बोले वो उपाय है कि तू मोए अपना गुरु मान ले और मैं तो बांध वो सिखा दूंगा, फिर तू मोए बांध दियो। गोपी बोली हाँ जे उपाय तो बिल्कुल ठीक है। तो बोले ठीक है मोए गुरु बना। अब भगवान को गुरु बनाए हुए लगी हूँ। शिष्यस्ते हम साध माम ताम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शिष्या हूं और तुम मुझे उपाय बताओ। भगवान ने कहा कि हम जो थ्योरी नहीं बताते, हमारा काम है विद प्रैक्टिकल, हम तो प्रैक्टिकल करके। बोले सो जो कि तू करे सो बता। बोले रस्सी हमारे हाथ में दे दे और पेड़ पे तू खड़ी है जा, पहले हम तो बांध के सिखा देंगे फिर तू हमें बांध दियो। गोपी बोली लाला दार में कजू कारो लगे रहो है? बोले नहीं गुरु पे शंका मत करना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं तो बांध वो सिखा दूंगा और ऐसा सिखाऊंगा कि जिंदगी में फिर कबू भूलेगी नहीं। बोले हाँ लाला ऐसा ही सिखाइयो। तो गोपी पेड़ ते खड़ी कर दई, रस्सी ते ले बांध तक गई, बांध लपेट तक गई और जाके पीछे ते एक गुर्रकांड दे दई और आगे आके बोले गोपी कोई कसर तो ना रही? बोले ना लाला सीख गई। बोले और कोई कसर हो तो पूछ ले। बोले ना सीख गई। बोले सीख गई। बोले ठीक है तो राम राम। बोले काई की राम राम? बोले वो जा रहे हैं हम। बोली लाला जी का करे तेन मैं खोल तो दे। तो भगवान ने कही हमारे गुरुजी ने तो बांधे वो ही सिखाया, खोले वो ना सिखाया। गोपी ने भगवान से कहा प्रभु ऐसा मत करो, दुनिया मेरे बारे में क्या क्या कहेगी है? तो भगवान ने कहा जो मेरे मार्ग में आना चाहता है उसे दुनिया की बातों में नहीं चलना पड़ेगा। दुनिया की बातों की चिंता करेगा वो मेरे मार्ग पे कभी पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता साहब। यदि मेरे मार्ग पे आना है तो दुनिया की बातों को तो छप्पर पे फेंकना पड़ेगा, आसमान में उड़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे? बोलो बोलो लोग। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे? दुनिया की बातों में जो चलेगा वो कभी अच्छे मार्ग पर नहीं चल पाएगा। जैसे मानो अब ये कथा है रही है, अब ये कथा है रही है तो बहुतों के मन चल रहे होंगे कि भगवान कब जा पान डाले और ऐसी कथा हमारे घर करवावे, हमारे बालक ऐसी चेतना में आवे और वहां भी कथा होए, हम कब परीक्षित बने, ऐसी मन में तो निकाल आते होगी कि नहीं? अरे आना तो बोलो। अभी हमारे पास पर्ची आई है कि कोई विधायक जी आए हैं और वो आरती में सम्मिलित होंगे और चाहेंगे तो 2-5 मिनट बोल भी लेंगे। हमारी कथा पूरी होगी, अभी आरती से पहले उनको हम बुलवा देंगे, ठीक है? बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ऐसे नहीं जोर से बोलो शंकर भगवान की। भगवान की तरफ चलने वाले, जैसे मानो ये कथा हो रही है और कथा के मन में बहुत के लोगों के आते हो गई, लेकिन कथाओं पर रोक लग जाती है। कब? जब आदमी कथा के खर्चा को देख लेता है तो सोचता है कि इतना तो कर लेंगे, ठीक है इतना तो कर लेंगे। फिर वो जब अड़ोसी पड़ोसी ते समाज के बात करते है कि कथा करानी है भैया, इतना खर्चा तो ऐसे व्यवस्था को है। फिर गांव वाले कहते हैं कथा तो ठीक है लेकिन देख लियो कम से कम 50 मन के तो पीछे थे होंगे। बोले भैया हम पे कथा ही ला के व्यवस्था है, पुआ लाए के ना है तो पुआ रहने दें तो बोले तो जीवन नहीं देंगे लोग फिर। हाँ चाहे कथा तू करे चाहे
मत करे, पर 50 मन के नहीं तो कम से कम 20 मन के तो करने ही पड़ेंगे। अच्छा, अब नहीं करेगो तो दुनिया के लोग वह खाएंगे, अरे तेने कथा करी कछु नहीं करो है, बता तू बता, एक गांव में नहीं जमा पाए, तू 2 गांव नहीं तो तेन 4 पुआ नहीं खवा पाए। और जा चक्कर में सोच सोच के बेचारो मन में कथा की सोच सोच के रह जाता है। तो सबसे बड़ा रोग के क्या कहेंगे लोग। यदि जी मन को रोग मिट जाए तो फिर आदमी, हर आदमी, छोटे से छोटा आदमी भगवान का नाम लिखवा सकता है, भगवान की कथा करा सकता है। लेकिन जब तक ये दिमाग में रहेगी तब तक आदमी भगवान, जब हम बाबा जी हुए ना तो बड़े बड़े लोग समझ आए भी आए हैं, अरे तुम बता। तो ये दुनिया के जो लोग हैं ना, ये बड़े समझाने आते हैं जब कोई अच्छे काम पे चले तो, लेकिन उनकी बातों को कुछ दिन ताक पे उठा के रखना पड़ता है। वो गोपी को भगवान ने कहा, गोपी मेरा बनना चाहती है तो दुनिया की बातों को एक तरफ रख दे, और ऐसा करना पड़ेगा भैया। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। तालियों की आवाज।